ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल फिटनेस की। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस। देयर इज लव, देयर इज पीस, देयर इज हैप्पीनेस। और नेगेटिव इमोशंस की भी बात करें तो देयर इज लॉट ऑफ फियर, देयर इज लॉट ऑफ सैडनेस, देयर इज लॉट ऑफ एंगर, देयर इज लॉट ऑफ गिल्ट, देयर इज लॉट ऑफ जेलसी। तो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस भी है ना। तो जैसे इमोशनली फिट रहना है तो हमें, अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप के इमोशंस के साथ अटैच करना होगा, सो द आंसर इज वेरी क्लियर कि हमें ऐसे इमोशंस के साथ कनेक्ट करना होगा जो हमें स्ट्रेंथ दे, जो हमें बहुत बहुत एम्पावर्ड फील कराए, जो हमें बहुत लाइटनेस फील कराए, जो हमें बहुत वो खुशी का एहसास कराए। तो इन इमोशंस के साथ हमें जुड़ना है। सो इमोशनली फिट रहना मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकली दिखाना है। कोई भी तरह की वीकनेस अगर मेरे में है, या वो सिचुएशन आते ही इफ आई एम फीलिंग लो, ड्रेन्ड और एक नेगेटिव की तरफ मैं जाता हूँ, विच मीन्स दैट मुझे थोड़ा सा इमोशनली फिट रहने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं कि जिम में जाते हैं लोग या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वाई दे डू इट? बिकॉज समवेयर वी नीड दैट फिजिकल स्ट्रेंथ। चाहे कोई आप भारी चीज़ उठाने जाओ, फॉर अदर्स मे बी इट इज़ वेरी इजी, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है ना। अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, तो समझ में आता है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ज़रूर उन्हें थोड़ा मेडिकेशन की, कुछ अच्छे डाइट की सलाह दी जाती है। तो वैसे ही अगर हमें इमोशनली फिट रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? सो द बेस्ट थिंग इज, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, whatever is that negative emotion or which is making me heavy, I need to understand and find out। एक awareness होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ पर्सनली क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स है, या कोई व्यक्ति है जिसको लोगों के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो फियर है अंदर। अब चेक करो कि वाई, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी। अगर हम कहते हैं लोगों की कि चलो आप आगे आओ, सबके सामने आके बात करो, तो क्या होता है? कहते कि नहीं नहीं मुझे डर लगता है। अंडरस्टैंड, डर लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, कभी सामने आके बात की है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद यू। जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, कोई सामने आकर सब कुछ भूल जाता है, या कोई मतलब पसीना पसीना हो जाता है। सो अगेन एवरी वन वॉज हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे समझ में आए कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या होता है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि मेरे साथ क्या होता है, एंड दैट अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आस्क योर सेल्फ, गो लिटिल डीपर, सिट विथ योर सेल्फ, राइट। देर आर डिफरेंट वेज जिस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेयर दिस फीलिंग इज एग्जैक्टली रिसाइडिंग, एंड वाई इज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नो, कब से है, क्यों है? इस तरह के क्वेश्चंस जब हम अपने आप से पूछना शुरू करेंगे तो हमें उसका एग्जैक्ट रूट जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो आप पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है आपके, या चलो बचपन में कोई ऐसी बात हुई होगी, तो उन बातों का जैसे कनेक्शन आपको ऑटोमेटिकली रिलेट करते जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। कोई हैबिट है, या कोई बार बार आपके थॉट्स चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो यू हैव टू फाइंड आउट, रीविजिट। ओके, अगेन थोड़ा सा रिवाइंड करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होगी, अपने आप से बातें करने की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से आप वो फाइंड आउट कर सकते हो, अवेयरनेस ला सकते हो, या वो सरफेस पे वो बातें आ जाएंगी फिर, है ना, अंदर जो दबी हुई है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिगर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को हिलाना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको अंदर जो दबी हुई चीज़ है वो बाहर आ जाए, राइट। सो यू कैन पिक फ्यू एक्सरसाइजेस, जैसे आप कोई काउंसलर से बात करो, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, आप लिखने का अभ्यास करो, स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग, या फिर जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर,
जर्नलिंग वर्ड बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, व्हाट इज द रॉन्ग वे टू डू इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट मेक इट कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर, और कभी भी आपके माइंड में जो बातें आ रही है, यू स्टार्ट पुटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ये बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, जो आपको अपने आप को समझने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग मी, क्यों मेरे अंदर वो नेगेटिविटी आ रही है, क्यों मेरे अंदर वो फियर आ रहा है, क्यों मेरे अंदर वो एंगर आ रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू आइडेंटिफाई दैट, देन आस्क योरसेल्फ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। You want more peace, you want more love, you want more happiness, you want more joy, what exactly you want. And then very important is to start tuning with those experiences. Then you can use meditation. Meditation use करेंगे तो meditation में क्या करो, let's say if you're looking for more happiness, तो अपने लाइफ में पूछो अपने आप से कि मेरे लाइफ में कौन से ऐसे हैप्पी मोमेंट्स है बचपन से लेकर अब तक, फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, चाइल्डहुड मेमोरीज है आपके, दिन में छोटी छोटी बातें भी होती है, समटाइम्स यू मीट स्ट्रेंजर्स एंड बहुत अच्छा अच्छा एक कॉन्वर्जेशन होता है, बहुत हंसी मजाक होती है, एंड यू फील लाइक वेरी गुड, वेरी लाइट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, बट स्टिल दैट हैप्पीनेस स्टिल देयर विथ यू। कोई ऐसी बातें होती है जो आपको बस याद करेंगे, या किसी व्यक्ति को याद करेंगे तो दैट फनी मोमेंट्स होते हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, सो यू स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स, एंड वो फिर अपने आप को जैसे वो याद करते हैं, तो इट इमीडिएटली ब्रिंग्स आउट दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय, तो वो फीलिंग्स को इमर्ज कर देती है प्रेजेंट में, एंड दैट इज एक्चुअली द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू, राइट। तो इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड उस इमोशंस को, पावरफुल इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जब हम कनेक्ट करते जाएंगे उस फीलिंग में कॉन्स्टेंटली, जैसे हम अपने आप को लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम इफ देर इज एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू just stay in that low moments, but again replace it with some powerful moments, some uh, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट करने में, और उस इमोशंस के साथ जो हमें एम्पावर करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा फील कराते हैं, अ, उस उन इमोशंस के साथ कनेक्ट करना मेरे लिए फिर बहुत इजी हो जाए। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस, एंड देन चेंजिंग इट और रिप्लेसिंग इट विद सम बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी कैन फॉलो, राइट। तो जैसे मैंने कहा, इधर यू टॉक टू समवन, एज अ काउंसलर में भी, ओके, स्टार्ट राइटिंग, putting it on a piece of paper, journaling एक है, and तीसरा important चीज़ है, you can start it with simple meditation exercises। कुछ अच्छे visualizations है, कुछ अच्छे meditation commentaries है, उसका support लेते हुए उसको continue करो, and trust me, once your emotional एक strength आपकी build हो जाएगी, आपका जो inner muscle जो है वो strong होता जाएगा in terms of your emotions, then you will see कि पहले वो सिचुएशन आती थी तो काफ़ी घबरा जाते थे, बाद में आप देखेंगे कि जब भी आप उस तरह की सिचुएशन में हो, तो आप देखेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस एक अलग होगा, आपकी एक स्ट्रेंथ अलग होगी, आपका उसको डील करने का, लोगों के साथ डील करने का, उस सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका भी बहुत बहुत डिफरेंट होगा। ओके, so I'm sure these practices will definitely help you, and you'll find all of these methods, simple practices, very useful, right? So thank you so much, and thank you so much, and I really appreciate you sparing your time to listen to this wonderful or informative video. Thank you so much.